हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत है कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन विश्व की कुछ 100 घोषित महाशक्तियां हैं जिनके मस्तिष्क में ये चंद शब्दों का प्रवेश हो ही नहीं सकता, लेकिन परिस्थितियां हैं कि बार बार उन्हें उनकी सामर्थ्य से अवगत कराती रहती है। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। नमस्कार, TFI पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रत्युष माधव आपको बताऊंगा कि कैसे दूसरे देशों का आंतरिक विषयों का विश्लेषण करने वाले अमेरिका का एक बड़ा बैंक दिवालिया हो गया है और स्थिति ये हो चुकी है कि बैंक पर ताला जड़ना पड़ा है। अमेरिका पूरी दुनिया को तमाम मुद्दों को लेकर ज्ञान बांटता रहता है। वो विश्व को अमेरिका से सीखने की भी सलाह देता है। सर्वे करने के नाम पर भारत को पोषित और कुपोषित बताना और आकलन करना अमेरिका की पुरानी आदत है। हंगर इंडेक्स, फ्रीडम रैंक, हैप्पीनेस रैंक जैसे कई कथित सर्वे हैं जिनके आधार पर भारत को नीचा दिखाने का प्रयत्न पश्चिमी देशों ने भरपूर किया है। परंतु दूसरों को ज्ञान देने से अधिक अमेरिका के लिए लाभकारी ये होगा कि वो अपने आप पर अधिक ध्यान केंद्रित करे। ऐसा इसलिए कि दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल देने वाला और दूसरे देशों को लेकर अपनी मनमौजी रिपोर्ट जारी करने वाला अमेरिका का एक बड़ा बैंक का लुटिया डूब गया है। अमेरिकी रेगुलेटर्स ने देश के बड़े बैंकों में शुमार सिलिकॉन वैली बैंक को बंद करने का निर्देश दिया है। इस बैंक को बंद करने का निर्देश देने के पीछे की वजह है वित्तीय स्थिति का खराब होना। दुनिया की कथित महाशक्ति अमेरिका का यह बैंक भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है एवं इस बैंक के दिवालिया होने से USA में बैंकिंग संकट गहराता प्रतीत हो रहा है। बता दें कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक 16वां सबसे बड़ा बैंक है और इसके पास 210 अरब डॉलर की संपत्ति है। पिछले कुछ समय से बैंक की वित्तीय हालत खराब होती चली गई और बैंक दिवालिया हो गया। इस बैंक के दिवालिया होने का असर दुनिया की तमाम इकोनॉमी पर पड़ा। इसकी एक झलक शुक्रवार को शेयर बाजार में भी देखने को मिल गई, जब अमेरिका समेत कई ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। सिलिकॉन वैली बैंक की पेरेंट कंपनी SVB फाइनेंशियल ग्रुप के शेयरों में 70% तक की गिरावट आ गई है। यह अमेरिका बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। परंतु केवल अमेरिका में ही त्राहिमाम नहीं मचा है। इसके दिवालिया होने का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक ने भारत में 20 स्टार्टअप में निवेश किया है। स्टार्टअप रिसर्च एडवाइजरी ट्रैक्शन के मुताबिक साल 2003 में भारतीय स्टार्टअप में निवेश किया था। हालांकि इनमें निवेश की गई राशि की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। पिछले साल अक्टूबर में भारत की स्टार्टअप कंपनियां ने इस बैंक से करीब 150 मिलियन डॉलर की पूंजी जुटाई थी। भारत में सबसे अहम निवेश SAS यूनिकॉर्न आइसर्टिस में है। इसके अलावा ब्लूस्टोन, पेटीएम, 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम मॉल, नापतोल, कार वाले, शादी और लॉयल्टी रिवार्ड्स जैसे स्टार्टअप्स में बैंक का निवेश है। हालांकि संकट के बीच इस बैंक की सभी एक्टिविटीज 13 मार्च यानी कल से शुरू हो जाएगी और FDIC पूरे बैंकिंग सिस्टम पर अपनी नजर रखेगी। आपको बता दें कि इससे पहले FDIC से बीमित आखिरी बैंक अक्टूबर 2020 में डूबा था, जब अल्मेना स्टेट बैंक पर ताला लगा दिया गया था। ऐसे में अमेरिका में एक बार बैंकिंग संकट आने के आसार फिर से दिख रहे हैं। इससे पहले साल 2008 में अमेरिका को बैंकिंग फर्म लेहमन ब्रदर्स के वित्तीय संकट के चलते बैंकिंग के सबसे बड़े क्राइसिस से गुजरना पड़ा था। इस वजह से पूरी दुनिया में मंदी का असर देखने को मिला था। दिवालिया होने से पहले लेहमन ब्रदर्स समेत अमेरिका के कई बैंकों ने उस दौर पर खूब लोन बांटे थे। साल 2001 से 2006 के बीच अमेरिकी रियल एस्टेट कंपनियां जो जमकर लोन दिए गए। उस वक्त अमेरिकी रियल एस्टेट बाजार शिखर पर था, जिस वजह से कंपनियों को उनके स्टेटस से ज़्यादा लोन दे दिए गए। लेकिन उस उपरांत मंदी आई, कंपनियां बर्बाद होने लगी और बैंकों का कर्ज डूबने लगा। साल 2008 में लेहमन ब्रदर्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। अब ऐसे में सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने के बाद लोगों को 2008 की याद आने लगी है। खैर, यही अमेरिका है जो दूसरे देशों को गरीब, भुखमरी का शिकार यानी हर दूसरे देशों को हालतों को बदतर बताने के लिए अग्रिम श्रेणी में खड़ा रहता है। उसकी तथाकथित सर्वे करने वाली एजेंसियां भी सूची निकालने में थोड़ी भी देर नहीं करती। हालांकि भारत के कुछ वामपंथी और तथाकथित बुद्धिजीवियों को छोड़ दे तो भारत इन रिपोर्ट्स को जरा भी भाव नहीं देता, क्योंकि इन रिपोर्ट का धरातल के सत्य से कोई नाता नहीं होता। इन रिपोर्ट में एजेंडा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता। यही कारण है कि अमेरिका का प्रभुत्व लगातार कम होते जा रहा है।
आपका इस विषय पर क्या मत है, कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। धन्यवाद।